हमारा भाषण बंद हुआ। तो आप सबों की जोरदार तालियों के बीच में हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे लीडर की, वो पारस हैं। अगर पारस किसी से छू जाए तो क्या बन जाता है वो व्यक्ति? सोना बन जाता है। और सोने की मूल्य होती है, हीरे की मूल्य होती है। आज यहां पर दिखा गया डायमंड की फैक्ट्री है ना। डायमंड कौन बनता है? कोयला का एक ऐसा जाति जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा दबाव सहता है। क्या सहता है? सबसे ज्यादा दबाव सहता है। और जो सबसे ज्यादा दबाव सहता है, तब सहता है, कठिनाइयों को झेलता है, वही डायमंड बनता है, वही डायमंड बनता है। तो अभी हम सब क्या है? हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अपनी वैल्यू को जगाने के लिए हमें तपना होगा, हमें परिश्रम करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, हमें सीखना होगा। और आज हम सीखने के लिए आए हुए हैं। और सीखने का ना कोई उम्र होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई कलर होता है। और जो सीखता है वही विद्वान बनता है, वही विद्वता बनता है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अष्टावक्र हुए हैं, है ना। ऐसे तो आज हम सीखने के लिए आए हुए हैं और ऐसे लोगों से सीखेंगे। वो एक पारस है। यदि उनकी संगति में हम लोग रह जाएं तो हम लोगों का भी मूल्य बढ़ जाएगा। तो चाहते हैं अपने मूल्य को बढ़ाना? अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मूल्य क्या है? मूल्य की कीमत उस कंपनी में बताया जाता है। आप जिस कंपनी में लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, कोई 20,000 कमाता है, कोई 25,000 कमाता है। और जो जितना कमाता है उसकी वही वो वैल्यू है। तो हमारा जीवन हजारों के लिए नहीं बना है, हमारा जीवन बना है लाखों के लिए, करोड़ों के लिए। क्यों? वो भी बताया जाता है आपको। क्या बोलते हैं? अब हमारी वैल्यू कैसे पता चले कि मेरा वैल्यू क्या है? जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे इनकम, महंगाई बढ़ती जाती है। आप लोगों को यहाँ दिखाया जाएगा, लोगों को दिखाएंगे आज का जो वैल्यू है, आज की जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक अपने वैल्यू को बढ़ाएं। यदि आज हम 20,000, 25,000, 50,000 कमा रहे हैं तो वो वैल्यू था आज से 20 साल 25 साल पहले की। आज है प्रत्येक व्यक्ति की वैल्यू कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने की। अगर उस प्रकार से हमारी इनकम नहीं आती है तो हमारी वैल्यू कम है। तो अपने वैल्यू को बढ़ाएं। आज हम सिस्टम को, इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उस पारस को, उस गुरु को बुलाया जाए। आप सबों की जोरदार तालियों के बीच में हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर रंजीत मोहंती फ्रॉम ऊर्जा से। आप लोग जोरदार तालियों के बीच में पेपर दो ना मेरे को। आज हम लोग सब क्या यहाँ पर बैठे हैं, इस बात को लेकर बैठे हैं कि आज जो 1-2 घंटा हमारे पास जाने वाला है, वो समय हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। आज आपके मन में कोई भी शंका होंगे, बहुत सारे समस्या होंगे, बहुत सारे दूर से हम आए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आज बहुत दूर दूर से आए हैं और किसी का कुछ समस्या होगा, किसी का कुछ समस्या होगा। लेकिन बात दोस्त मैं आपको सबको ये बता दूँ कि आज हम सब जिस सोच के साथ जैसे भी परिस्थिति में हम आए हैं, हम सब एक बात को ध्यान रखें, एक बार इस गेट से बाहर उसको रख दीजिएगा। अंदर आ गए तब कुछ दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर जो अंदर आए, यहाँ जो मिलने वाला उसको लेके जाइए, फिर उसके बाद जो भी मिला जुला कर देने का। लेकिन बाहर की चीज़ों को भीतर रख के यहाँ बैठना नहीं। सहयोग कर सकते हैं? यानी आज आप भीतर हैं तो बाहर का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है? स्विच ऑफ हो चुका नहीं? नहीं, सबका नहीं है, मुझे लग रहा कुछ खोल रखे हैं अभी। स्विच ऑफ है सबका? प्लीज ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका 1 घंटे बजेगा, 100 लोगों का 1-1 मिनट 100 मिनट गया, ऐसा नो। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, जानिए, उसको पहचानिए कि वक्त को हमें धन देना है। और ये वक्त के लिए सभी के मोबाइल पूरी स्विच ऑफ, 100% स्विच ऑफ। आज संडे है, स्विच ऑफ। कोई फोन करेगा समझेगा सब स्विच ऑफ है, कहीं गया होगा, कुछ होगा, कुछ भी समझे। ठीक है ना? कर सकते हैं? अब खुला तो नहीं है, फिर भी देख लीजिए। और कोई व्यक्ति आपके बाहर आ रहा ना, आने दीजिए, भटकना भटकने दीजिए, जाना तो वापस जाने दीजिए। अब नहीं, हो गया टाइम। जो नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर होगा, कोई खत्म नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ इस बात को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये भी वक्त जाती है। मैं अपना परिचय खल दे दूँ 2 मिनट का। मेरा नाम रंजीत मोहंती है, मैं कटक उड़ीसा से हूँ। और इस बिज़नेस के माध्यम से आज, इससे पहले मैं भी जॉब करता था, आप जैसे ही ऐसे मीटिंग में आके बैठ के करता था, सुनता था बिजनेस को।
और 2004 में मैं इस बिजनेस ऐसा एक इंडस्ट्री में ली जहाँ पर बताया गया बहुत बड़ा पैसा कमाया जाता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहा हूँ, आप समझिए मैं कोई कंपनी का आदमी नहीं हूँ। मैं आप ही के बीच में बैठ के यहाँ पर आया हूँ, आप ही की दोस्त हूँ, आपके भाई हूँ, आपकी पड़ोसी हूँ मैं। तो वहाँ पर बताया गया कि बहुत बड़ा पैसा अगर कमाना चाहते हो तो एक कॉमन पीपल के, आम व्यक्ति के पास साधन नहीं होता। बड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए, बड़ा बिजनेस करिए, लाभ हो सकता है, लॉस हो सकता है और रिस्क भी हो सकता है। चल गया तो बहुत पैसा, नहीं चला तो बर्बाद, होता नहीं होता। और हमारे पास इतनी बड़ी पैसा नहीं होता है और इसको लेकर हम बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। और हमारे पास ना आगे जाने की ना पीछे जाने की होता, हम बीच में फंसे रहते हैं पूरी लाइफ टाइम। ऐसे होता है मिडिल क्लास पीपुल्स, ये सुनो, होता नहीं होता। हर बार एक ही टेंशन रहता है, खाने का, रहने का, जुगाड़, और कुछ ही टेंशन नहीं है। एक ही टेंशन जीवन भर चलता है, जन्म से लेकर आज तक उस टेंशन को मरते वक्त तक करते रहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। ये हम 80% लोगों के साथ ऐसे होता है। तो हमारे साथ भी ऐसे थी। तो 3,000 रुपये की मैं नौकरी करता था और मुझे बताया गया कि ऐसा बड़ा बिजनेस करना, बहुत पैसा कमाना चाहते तो ऐसा व्यवस्था है जहाँ पर कमाया जाता है। तो ऐसे व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई 2004 में। मैंने देखा, जाना, सीखा, समझा, मुझे लगा कि ऐसा व्यवस्था है, सच में ये हो सकता है। तो जिस दिन मुझे लगा मैं इस बिजनेस को शुरू किया, उस इंडस्ट्री में मैं कदम रखा और 3 महीने के बाद मैं नौकरी को छोड़ा। नौकरी छोड़ने के बाद आज तक इस इंडस्ट्री में हूँ। 2024 हो गया। उस टाइम जो 22 साल उम्र था हमारा, मैं उस टाइम में इसमें एंट्री किया था। यानी 20-22 साल से एंट्री करते हुए आज इस इंडस्ट्री में हूँ। जिस सपने को लेकर आया था, बहुत सारे सपने को पूरा किया गया इसमें। और इसी सपने, जिस कंपनी के साथ मैं नौकरी करता था, ऐसे कंपनी मैंने खुद भी खोल करके कोविड के अंदर रहना, बड़े लेवल में अपने ट्रेडिशनल कंपनी में हमने कदम रखी और उसमें भी चपट आई। लेकिन परिस्थितियाँ, प्राकृतिक विपरीत जब होता ना, किसी को नहीं देखता। तो आपकी हौसला, आपकी जो परिस्थितियाँ जो है, चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसे होती है प्रकृति के सामने सब झुक जाती है ना, होता नहीं होता। तो उसके साथ कुछ लोग ने, बहुत सारे लोगों ने टूटे, बहुत सारे लोगों ने फिर जुड़े, फिर खड़े हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 20 साल के अंदर अगर मैं टोटल बात करूँ, जो बताया गया था कि यहाँ पर बहुत पैसा कमाया जाता है, मैं अगर सच बताऊँ, करीब 20 साल के अंदर अपने घर में जो पैसा आया करीबन 13 करोड़ रुपये आया। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरे को आया ऐसा नहीं है, एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था सबको आता है, जो करता है। अगर ऐसा व्यवस्था है जहाँ पर उसी व्यवस्था में चलने से अगर उतना पैसा किसी को भी आता हो, तो कोई कंपनी का कोई रिलेशन बंधु थोड़ी होता कि दे दिया ऐसे बीच में। यहाँ पर एक सिस्टम है। हवाई जहाज में बैठेंगे तो 1000 स्पीड में आपको पहुँचा सकता है। यहाँ से अगर आप जाएंगे, बिहार जाएंगे, यहाँ से जाएंगे उड़ीसा जाएंगे, यहाँ से कहीं दिल्ली जाएंगे, दुबई जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उसकी 1000 स्पीड, 2000 स्पीड में चलता है। वो एक व्यवस्था है, वहाँ पर जो बैठता है वो जाता है। ये आपके, हमारी कहानी नहीं, ये कहानी सिस्टम की। और एक व्यवस्था है कार, जिस कार में अगर बैठता है तो वो 140 स्पीड में चलता है, 150 स्पीड में चलता है। कार में बैठने से चलता है, उतने स्पीड में पहुंचा देता है, कोई भी गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, बट चलता है। सिस्टम का फर्क है। और एक होता है रिक्शा, रिक्शा में बैठने से उतनी किलोमीटर उसी स्पीड में चलेगा, आप कहने से नहीं चलेगा। सिस्टम डिजाइनिंग जैसा है, ऐसे चलता है। ये सुन नो, ये सुन नो। आप बोलोगे मैं खेती करूंगा और फावड़ा चलाऊंगा और एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं होगा। उसी खेती से करोड़पति बनाया जा सकता है, तरीका अलग उसकी है, लेकिन फावड़ा चला के नहीं कर सकते अपन। यानी मेरा कहने का मतलब एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को अगर हम समझते हैं, एक पावरफुल ताकत है, सिस्टम को समझनी पड़। मैं अगर बोलूँगा 2 घंटे में आप बिहार पहुंचेंगे, उड़ीसा पहुंचेंगे, दिल्ली, दुबई पहुंचेंगे, तो यकीन नहीं होता कि 2 घंटे में कैसे पहुंचेंगे। उन व्यक्ति को यकीन होगा जिनको पता है, ऐसा नो, उनको यकीन विश्वास होगा जिनको पता है। और ये जो इंडस्ट्री है, ये हम लोगों के लिए नया है। ये हमारे हिंदुस्तान, भारत सरकार को 20 साल लगा समझने के लिए कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर 50 साल से बाहर कंट्री में चल के करोड़ों, हजारों, लाखों लोग अमीर बन रहे हैं। यहाँ पर सरकार को समझने का अगर इतना टाइम लगता है तो कॉमन पीपल को तो जन्म लगता है, मुझे लगता है, ऐसा नो। तो यानी ये इंडस्ट्री 2016 में इसको गवर्नमेंट का मान्यता मिली कि ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पर इसको, ये लोगों के लिए चाहिए, लोगों को कानून बनाए गए इसका। पहले कानून ही नहीं बनती, उसी तरीके से संघर्ष चल रहा था, आज कानून बन चुका है इसका। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में अगर एक व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति, अगर इतनी बड़ी सपना को साकार करने के लिए अगर प्रूफ होता है हमारे सामने, हजारों नहीं लाखों लोगों की हिस्ट्री आपके पास मिलेगा देखने को, क्या उसको समझना नहीं चाहिए सर? समझना चाहिए क्या? अच्छी तरह समझना चाहिए, ये सर ना। अगर समझ में आता है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर समझ में नहीं आता है तो क्या? हम ये गलती करते हैं, समझ में आता नहीं, समझा है नहीं, कर रहा हूं जहां पर करना नहीं चाहिए। अगर समझ में आ गया तो समझ आने के बाद लोग नहीं करते,
और समझ में नहीं आया और लोग करते हैं। इसलिए यहां पर एक चीज फैसला करनी है, हमें अगर समझ में आता है, अगर नहीं है ना 3 बार समझिए, 30 सवाल नहीं 300 सवाल करिए, 300 नहीं 3000 सवाल करिए, समझ में आता है फिर उसको कीजिएगा। एक दिन में समझ में आता है, लेकिन इसको कैसे करना है वो सीखना होता है। अगर समझ में नहीं आया, 30 बार में समझ में नहीं आया, क्या करना है? क्या जिंदगी में हाथ नहीं लगाना, कान में भी आवाज बोला मुझे करना नहीं है। ऐसा नो, ये फैसला होती है, फैसला लेने की होता है। लोग फैसला नहीं लेते, आगे नहीं जाते हैं, पीछे भी नहीं जाते हैं, इसलिए बीच में जो होता है सबसे ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाते हम लोग। इसलिए यहाँ पर दोस्त आज एक दिन है, डिसीजन लेके जाना है। और यहाँ पर जो बताया गया, आज यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, आज क्या है प्रोग्राम, नए शादी के लिए मैं बता दूं, कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आया हो सकता है कुछ ज्यादा हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आता ना, अपना साथी को पूछ के और क्लियर करना। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर जो आता है, जो व्यक्ति इसको सीखता है, जो करता है, लाखों रुपए नहीं करोड़ रुपए से कमाया जाता है। यहाँ पर आप समझने की देरी है। तैयार हैं? आप कुछ लोगों को नींद आएगा, कुछ लोगों को नींद नहीं आएगा। नींद उन्हीं लोगों को नहीं आएगा जिनके दिल में आग है, जिनको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा करना है। नींद उन्हीं को आएगा जिनके भीतर क्या वो चीज है नहीं। लेकिन आज जो लोग बैठे हैं, आज सब लीडर बैठे हैं, सब करने के लिए बैठे हैं। ऐसा नो? तो मैं चाहूंगा अभी बात जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि समय वक्त कम है, उससे पहले हम इसको खत्म करना पड़ेगा कि इसके बाद दूसरी भी प्रोग्राम है। डायमंड फैक्ट्री वर्कशॉप क्या होता है? डायमंड फैक्ट्री में क्या निकलेगा? क्या भैया, हीरा की फैक्ट्री में घुसोगे तो हीरा ही निकलेगा। ऐसा नो? अगर जूते की फैक्ट्री में घुसेंगे तो जूता प्रोडक्शन ही निकलेगा। ऐसा नो? जिस फैक्ट्री होगा वही प्रोडक्ट निकलता है ना। आज जो प्रोग्राम है वो डायमंड्स का है। यानी इस बिजनेस की जो डायमंड होता है किस तरीके से होता है, इस बिजनेस को डायमंड बनते हैं, क्या होता है इस बिजनेस में डायमंड बनने की जो प्रक्रिया क्या है, इस बिजनेस को डायमंड बनने क्यों, और इस बिजनेस को डायमंड बनने के लिए क्या हमारे स्टेप। आप बोलते हैं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मेरे से समझता नहीं कोई, मैं जिसको बोलता हूँ वो नहीं करता, वो करता, मैं बोल नहीं पाता, मुझे डर लगता, मुझे लगता है। ऐसा 50 कहानी होती नहीं होती। हमें लगता मैंने कर दिया, इसको बोला उसने मना किया, उसको बोला उसने मना किया, उसको बोला उसने मना किया, 4 लोगों को बोला, 4 5 को बोला, 6 के 7 8 10 को बोला, 10 ने मना किया, इसे मेरे से नहीं होगा, इसको छोड़ा। होता है हमारे साथ? होता है। हम जब 3 लोगों को बोलते, 3 लोग मना करते कहते अब नहीं चलेगा, ये इसका मेरे से नहीं होगा, छोड़ यार। ऑफलाइन फोन करता तो फोन नहीं उठाते हैं। होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि ये आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। आज मुकेश जी आते उनको पूछिए, ऐसा उनके साथ भी हुआ है। आज मेरे को पूछेंगे, मेरे साथ हुआ, यहाँ पर जितने सारे लीडर्स बैठे सबके साथ हुआ है। ये प्रक्रिया ये होगा, इसके साथ इसके बगैर गाड़ी चलता। धोबी बोलेगा मेरे को कचरा जो मैला हुआ कि 60 अगर मेरे पास नहीं है, साफ सुथरा कपड़ा मेरे को मिले, धोबी का व्यापार चलेगा क्या? चलेगा क्या? धोबी का व्यापार तभी होगा जब साफ सुथरा कपड़ा ना मिले, उसको गंदा कपड़ा होता जब तक धोबी का व्यापार होता है। ऐसा नो? ये हम इस इंडस्ट्री में लोगों के बिजनेस में, इसलिए ये सब समस्या आएंगे, इसके लिए डरना नहीं, इसलिए टिके रहना है। ये हमें पता नहीं होता, हम डर के भाग जाते हैं, हम बोलते हैं कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कोई गलत काम कोई नहीं करता। तो इसलिए इस फैक्ट्री में, डायमंड फैक्ट्री में कैसे बना जाता है डायमंड, उसको बनाया जाता है। लेकिन आज मैं बताऊं, आज सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो जो आपको बताया जाएगा वही करने का है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पर एक बिजनेस है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, यहाँ पर एक डेमो दिखाई जाएगी कि ये बिजनेस के हमारा जो प्रोडक्ट है कैसे काम करता है। यहाँ पर इस बिजनेस प्रोडक्ट को व्यवहार करने से, उपयोग करने से हमारे पास क्या बेनिफिट रहता है वो होता है। हमारे जीवन में कितनी बड़ी ऊंचाई को हम छू सकते हैं, इसको देख के जाना। आज वो विजन लेके जाना है कि मैं आज ये करता हूँ। आज एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक मात्र इंसान है भगवान ने जिनको जन्म दिया है, जिसको बोल के दिया है, जिसको ताकत दिया, ब्रेन दिया, सब कुछ दे के भेजा है कि बोला भाई तू जाना, तो ऐसा कुछ कर्म करेगा तो मेरे से ऊपर उठ सकता है, और ऐसा कुछ कर्म करेगा तो कुत्ते से नीचे भी गिर सकता है। वो होता है इंसान। कर्म के ऊपर डिपेंड करता, कुछ भी हो सकता है। ये जीवन कम है भैया, इसमें हमें थोड़ा सा जांचना और गहरे के भीतर घुसने की जरूरत है। हमारी कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा सफलता और हमारी ऊंचाई का और नीचे गिरने का। तो इसलिए मैं चाहता हूं दोस्त, इसको आज पूरी तरीके से, सर इसको प्लान को थोड़ा दूसरा वाला ले लेना, बिजनेस पीपीटी वाला चला लीजिए प्लान का। तो आज हम सब उसके दिशा में अब बात करने वाले हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? इसको सब कर सकते हैं। जो मोबाइल यूज कर सकते हैं, जो इस हिंदुस्तान में एक इंसान है वो कर सकता है। 18 साल की उम्र होना चाहिए, वो कुछ भी करता, पढ़ा लिखा, अनपढ़, ना पढ़, ज्ञान है, अज्ञान है, बोलता नहीं बोलता, सब कर सकते हैं। एक सिस्टम है, इसको पूरी समझने की जरूरत है। ये एक बिजनेस प्लान है। इस बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए देखिए, आज मैं कुछ लोगों को सामने बुलाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना है। आज कुछ लोगों को सामने बुलाऊंगा, वही लोग प्लान बताएंगे। क्या? वही लोग प्लान बताएंगे जिन लोगों ने मार्केट में जाते हैं ना, लोग डरते हैं। एक बार उनसे जब स्टेज में आते हैं तो डर लगता है, लगता नहीं लगता? हमारी वो होती थी, जब मीटिंग होता था, मैं मीटिंग बाहर रहता था क्योंकि मेरे को ना बुलाया जाए यहाँ। तो वो दिन भी मुझे याद है, जब भी मीटिंग शुरू होगा मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरा ऑफलाइन पकड़ के यहाँ भेज देता, कहता बोल जाके।
जैसे अनिल जी आके शुरुआत करके गए थे ना, अनिल जी को तो अच्छा एक्सपीरियंस हो गया अब तो, शुरुआत के दिन उनको पूछेंगे तो वही कहानी होगी, और सबके जीवन में कहानी होता है नहीं? तो जैसे मीटिंग शुरू होता है, मैं मीटिंग करता था, लोगों को बुलाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा, अरे बोले ये कहाँ गया, अब मैं चाय लेकर आ रहा हूँ, वो लेकर आ रहा हूँ, बहाना मार के मीटिंग में स्टेज में ना आऊँ, इसलिए डर था, मुझे बोलना नहीं आता था। लेकिन दोस्त ये फैक्ट्री है, जो घुसता वही निकलता है ना। तो यहाँ पर बोलना सीख गया, ऐसे करते के धक्का खा खा के बोलना आ गया, ऐसा ना। तो हिंदी बोलना नहीं आता, हिंदी भी सीख गया। तो इसलिए कुछ लोगों को बुलाएंगे, आपको जो बोलेंगे वही बताने का ध्यान रखना। क्या क्या लीडर क्या करता है? सिस्टम को फॉलो करता है। क्या करता है? सिस्टम को फॉलो करता है। आपको बताया जाता है, आपको नाम बताना है, आपको क्या बताना है? नाम ही बताना, फिर उसके साथ कुछ जुड़ना नहीं है, सिटी नहीं बताना है। समझ गए? समझ गए ना? कर सकते हैं। हम क्या ज्यादा बताते हैं? हम ज्यादा बताना, कम बताना, सिस्टम से बताना। क्लियर है ना? और बात दोबारा बताऊं, आपको जो बताया जाता है उसको बताना है। आपको बताया, आपको आता नहीं है बोलना, आता नहीं बोलना नहीं, गलत बताना, ठीक है, बताना है। क्लियर है? रेडी है? अगर आपको लगता है अरे मेरे को तो ये तो पता नहीं, अब क्या पता नहीं यार, इज्जत जाएगा, इज्जत नहीं जाएगा। यहाँ पर आपके भीतर की डर को निकाला जाएगा। ये सुनो, कर सकते हैं। सबको नहीं बुलाएंगे, सब टेंशन मत ले, है ना। कुछ लोगों को बुलाएंगे, है ना, ताकि डर निकल जाए, ठीक है। कोई अगर गलत बोल देता कि यार बोलना नहीं आता, मेरे इज्जत की सवाल है यार, ऐसे मत करो, ये गलत नहीं है। यहाँ पर आपके जो भी गलत बोलोगे, सैल्यूट है आपको, बोला आपने, बस ये इस बात की सैल्यूट होगी, है ना। तो मैं चाहूँगा, तो इस बिजनेस के प्लान, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन, इसको करने से क्या मिलता है, 2-3 पॉइंट को हम बुलाएंगे और 2-3 साथी को बुलाएंगे, है ना। एक बार मैं देख लूँ, अपने बीच में गुड़गांव से बहुत सारे लीडर्स हैं। गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माहौल है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो काम करते हैं। देखिए, ये ड्रीम्स हमें प्राप्त करनी है तो एक व्यवस्था है, ये सिस्टम के प्लान को समझते हैं थोड़ा सा ना, 3-4 चीज़ों को समझने, प्लान को समझने में। 4 प्लान में 9 इनकम आती है, मैं 4 इनकम की बात करूंगा। कितना? 4 इनकम की बात करूंगा, और जो बातचीत हुई है हमारी, और वही बात को यहाँ पर सामने दिखाएगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे सर, आगे। और ये जिस कंपनी में हम बैठे, देखिए ये सब सर्टिफिकेट है, ये लीगल सर्टिफिकेट कंपनी का है, सब हम दे सकते हैं। फिजिकली यहाँ पर आए हैं तो पूरा पढ़ के जाने का, लेके जाने का, फोटो वीडियो सब। और कंपनी के बारे में बता दूं, हम जिस कंपनी में बैठे हैं, इस कंपनी की, इससे S3S वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, उससे पहले 4 कंपनी है। एक होता है S3S गुरुकुल, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई जाती है। यहाँ पर कंपनी खुद की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप बच्चों को पढ़ाया जाता है डिस्काउंट में। और दूसरी एक है कंपनी का रियल एस्टेट JSM इंफ्रा प्रोजेक्ट है प्राइवेट लिमिटेड, वो यहीं पर 4-5 ऑफिस है, उसका भी है, अलग से ऑफिस है उसका। और वो हमारी जो प्रोजेक्ट है उस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि उस प्रोजेक्ट जो रियल एस्टेट का काम है कंपनी का, बहुत बड़े लेवल में कंपनी ने काम किया, 3-4 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है। आज भी कंपनी का प्रोजेक्ट चालू है, उसका रियल दूसरा कंपनी है। तीसरा है हमारी S3S डिजिटल मीडिया कंपनी, मीडिया सेक्टर में काम करता है, आज भी उसकी चालू है मीडिया सेक्टर में। चौथा है हमारी S3S ट्रस्ट कंपनी, ट्रस्ट खुद की ट्रस्ट है कंपनी। ट्रस्ट के नाम से, जैसे अभी खाटू श्याम मंदिर बनाया है, अभी करीबन बहुत बड़ा मंदिर है, और बहुत सारे सोशल वर्क कंपनी करता है। अब सर्दियों में जैसे कंबल देना, गरीबों को सपोर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें कंपनी करती है आज। ये 5वां कंपनी है S3S वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर एक कंपनी ने डिसीजन लिया है कि जिस कंपनी में करके इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अमीर बनानी है, डायरेक्ट इंडस्ट्री में एक नया इतिहास बनाना है। इस सोच के साथ कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म में आया हुआ है। हम जैसे लोग यहाँ पर कैसे अमीर बनेंगे उसके बारे में ये एक प्रयास है कंपनी का। तो मैं चलूँगा एक बार, ये कंपनी की सर्टिफिकेट है। लोग बोलते हैं कंपनी की पैन कार्ड है क्या? अरे पैन कार्ड नहीं, जो चौथा 4 कंपनी चला के 5वां कंपनी चला रहा है उसको पैन कार्ड पूछना चाहिए क्या हमें? हैं क्वेश्चन भी करें ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सारे, ये लीगल जो S3S का सारा सर्टिफिकेट है। लोग पूछते हैं डायरेक्ट सेलिंग में पता नहीं लीगल है इलीगल है, गवर्नमेंट का कानून है, कानून के मुताबिक सारे सर्टिफिकेट है। ऐसे उसके लिए हमें घबराना नहीं, कंपनी पूरी एथिक्स से काम करता है। ये सारे प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे घर में खुशियाँ आती है, हमारे घर में पैसा आता है, हमारे घर में बीमारी कम होती है, हमारे घर में दर्द कम होता है, हमारे घर में मेंटली स्वस्थ सही रहते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसमें से 1-2 प्रोडक्ट को आपको बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट है, ये पर एक प्रोडक्ट है, ये बायोमैग्नेटिक मैटर से एक ही गद्दे, एक ही बेड है जिसमें सोने से बहुत सारे बीमारी भगता है। और हमारे पास एक डिटॉक्स टी है, ये एक टी है जिसको चाय पीने से हमारे घर में
प्यास खत्म होती है, भूख लगता है, डाइजेशन ठीक होता है, आपको मोटापा कम होता है। मोटापा एक बीमार बन गया आज तो, उसके लिए बहुत पैसा लोग खर्च करते हैं। इसको करिए, इसको करने के बाद इसको ठीक होता है। मैं प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ कि आज प्रोडक्ट की बात करने की बारी नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और ट्रेनिंग मिल जाएगा, सब मिलेंगे। आज सिर्फ हमारी जो बारी है, इस बारे में पहले बात करना चाहूँगा। ये बिजनेस प्लान, इस प्लान को बताने के लिए, इसको इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा और एक बात बता दूँ, एक डेमो दिखाना चाहूँगा। एक छोटा सा डेमो है हमारा एक पहला के प्रोडक्ट है, मैं थोड़ा बता दूं ताकि आपको लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, यार ये बिजनेस को करने के लिए पैसा देना पड़ता है। पैसा देना नहीं पड़ता। एक बार हमारे बीच में कोई नए साथी है जो पहली बार आए, कौन है? आप आए प्लीज, आइए प्लीज, एक बार ताली सारे के लिए। ये भाई नए साथी है, ठीक है। ये दिखाना इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको, सर शुभ नाम क्या है? राघव कुमार। राघव जी कहाँ से? बिहार से। बिहार से। सर ये हमारे पड़ोसी तो है नहीं, ठीक है, ये से झूठ बोलेंगे, बिहार से। नए साथी इस पर ध्यान दीजिए कि इस बिजनेस को हम क्यों करें, क्यों सीखें, हमारी जरूरत नहीं, क्यों थोप रहे हो हमारे ऊपर, ऐसे नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट होगा तो इस बिजनेस को करना। आप सर मोबाइल यूज करते हैं? सर के कहना मोबाइल यूज करते हैं, है ना? तो सर के कहना मोबाइल यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं। मोबाइल में रेडिएशन होता है, सबको पता है, पता है ना? रेडिएशन से क्या शरीर ताकतवर होता है या कमजोर होता है? और आपको उदाहरण के लिए बता दूं, आज के डेट में बहुत सारे चिड़िया घर चटी जो घर में गांव में सब होते थे, अब गायब हुए, है ही नहीं, ड्यू टू रेडिएशन इफेक्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च रिपोर्ट बोलता है, इसको फाइंड आउट कीजिएगा। यानी रेडिएशन हमें पता नहीं चलता, दिखता नहीं ना वो आंखों में, इसलिए पता नहीं चलता। रेडिएशन से प्रभाव सर आपको जो बॉडी डैमेज होता है, कुछ जानकारी है आपको क्या? सर के कहना कि नहीं, मतलब लोगों को सुनते हैं, हम लोग सुने हैं, मोबाइल यूज करते हैं। हमारे जो बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनके हाथ में देते हैं ना, क्या करने के लिए? गेम खेलने के लिए, है ना? क्योंकि प्यार ज्यादा करते हैं। ये पता नहीं होता कि ये प्यार हमारे कितना घातक हो सकता है ना? ये सुनो, यानी रेडिएशन इफेक्ट में एक ही प्रोडक्ट की चर्चा करें 2 घंटा हो जाएगा, तो यार सारे चीजों को नहीं कर सकते, खाली आपको दिखाना चाहते हैं, सिर्फ जस्ट टू बिलीव, आपके विश्वास के लिए। रेडिएशन हमारे शरीर को घातक करता है, हमारे शरीर को सेल्स को डैमेज करता है। रिसर्च का रिपोर्ट बोलता है आपका सेल्स या तो डैमेज होता है, फिर रिपेयर हो सकता है। दूसरी कारण, अगर डैमेज हुआ तो खत्म हो सकता है सेल्स। तीसरी है, डैमेज हुआ वो डिवाइडेड हो जाता है। जब डिवाइडेड हो जाता है सेल्स, एक सेल 4 टुकड़ा हो जाते हैं, वो कैंसर का फॉर्मेट हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेट होती है, क्लॉटिंग होती है ब्लड का, बहुत सारे बीमार तैयार करता है। वो दिखता नहीं है, जो बीमार होते तब पता चलता है। तो इसलिए आप अगर मोबाइल में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए का मोबाइल, अगर लाखों रुपए का मोबाइल यूज करते हैं, उसका कवर की बात करूं तो 1,000, 2,000, 500 रुपए का यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं? अगर रेडिएशन से बॉडी का सेल्स डैमेज होता है तो क्या करेंगे? मोबाइल का अगर यूज करेंगे या छोड़ेंगे? सर मोबाइल छोड़ देंगे? नहीं, मोबाइल अगर आपको कहेंगे आप मोबाइल छोड़ दीजिए, आप चलेगा गाड़ी? मोबाइल हम छोड़ नहीं सकते, सुनो, मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते। लेकिन रेडिएशन से बचने के लिए बचना भी चाहिए, मोबाइल छोड़ना भी नहीं चाहिए, और हमें पता भी नहीं होता कि क्या है। नए साथी के लिए मेरा सवाल है, अगर रेडिएशन आपको डैमेज करता है तो कैसे करता है वो देख लीजिए। वो आंखों को दिखता नहीं है, मीटर ये सब देखने से पता चलता, लेकिन आंखों को दिखता नहीं है, सब सुनते हैं तो पता नहीं चलता बड़ी डैमेज होता नहीं होता। लेकिन दोस्त मैं आज को बता दूं, शुभ नाम क्या होता है? राघव जी। आपके पास मोबाइल है? कौन सा थोड़ा देखा है? थोड़ा सा देख लीजिए इसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा आज नए साथी के लिए मैसेज खाली एक ही लाइन का देना चाहेंगे। अच्छा, ये आके लगा दिया आपने? कोई मोबाइल जिनका है, जिनका खाली है? नहीं, अभी आपने लगा दिया उसको? हाँ, सर के मोबाइल है अभी, ये मोबाइल इनके पास रेडिएशन चिप उन्होंने लगा ही दिया, इनके ऑफलाइन में पकड़ा के लगा ही दिया है इनको। अब इनका मोबाइल खाली है ना? अब देखिए, थोड़ा देखिए, मैं डेमो दिखा रहा हूँ, कोई मैं जादूगर नहीं हूँ भाई, मैं आपको फीलिंग देने के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा बढ़िए तो सर, खड़ा हुई तो हाथ को है ना ऐसे कर दीजिए, ऐसे 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 प्लान पीछे हो, ऐसे। हाँ, ये सर की राघव जी को थोड़ा आपको ध्यान देना है, इनको भी पता चलेगा, आपको भी ध्यान देना है। अब सर की देखिए, जो आपको बताएंगे वही करना। आप मजबूत हो, ठीक है, थोड़ा खड़ा रहना, सांस लीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ, आप गिरना नहीं, ठीक है, आराम से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। आप लोगों को पता चलेगा, इनको कम चलेगा, समझिए। रेडी?
मतलब देख पा रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ? यानी मैं ताकत दे रहा हूं और पूरी ताकत लगा रहा हूं। खड़ा रहिए, रेडी? मतलब स्टैंड है, ठीक है ना? अभी उनके पास मोबाइल नहीं है, और ये मोबाइल है, इनको खाली पास में रखते हैं सिर्फ। सेम चीज है, ये देख लीजिए। अब ये स्ट्रेंथ सही है, हाथ थोड़ा करिए। सेम चीज, रोकना मेरे को, ठीक है? आपको रोकना, बस प्रूव करना मैं गलत हूं, ठीक है? रेडी? आप देखिए, रेडी? देखिए, और पूरा आराम से खड़ा रहिए, रोकना, ठीक है? गिरना नहीं। रेडी? पैर पैर सटाइए इधर, हाँ, ठीक? रेडी? समझे क्या हो रहा? दोबारा देखो, रेडी? आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। यानी खाली है अभी मोबाइल रेडी में, कितनी डेंजर देखिए। सेम सेम, रोकिए, ठीक है? रेडी? क्या हो रहा है? मोबाइल जब रखते हैं तो बड़ी वीक होता है, सेल्फ डैमेज होता है। मोबाइल जब छोड़ देते तो ठीक रहता है। अब मोबाइल तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसके सब्स्टिट्यूट में हम ये चेस चिप्स लगा सकते हैं, ऐसा ना? इसको रखिए। तो अब मैं चेस चिप्स इनके मोबाइल में लगाइए, इसको थोड़ा आगे जाइए और, हाँ, ठीक है? मोबाइल है, चिप्स भी है। एक बार पीछे, सेम, रोकना, ठीक है? चिप्स है, मोबाइल भी है। और एक बार देखो, है ना? आप कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है? रेडी? अब मोबाइल को देखिए, रखेंगे, खाली चिप्स हटा देंगे, इसको रखेंगे। ये दिखता नहीं है, समझने की जरूरत है। रेडी? कुछ नहीं करो, खाली थोड़ा प्रेस करो, एक हाथ में व्यक्ति हिल जाता। एक बार नहीं, जितनी बार करो उतनी बार होता। क्लियर है? क्लियर है? मोबाइल में डैमेज होती है। सर आपको समझ में आया? थैंक यू। प्लीज सर के लिए राघव जी के लिए ताली। धन्यवाद।